सभी को नमस्ते। तो आज हम जानेंगे कि हमारे शरीर में ब्लड कहाँ से बनता है। तो चलिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए हम लोग जानते हैं मानव शरीर में रक्त कैसे बनता है। मानव शरीर में रक्त का निर्माण एक सतत, अत्यधिक विनियमित प्रक्रिया है जिसे हिमेटोपोइसिस या रक्तोत्पादन कहा जाता है। वयस्क मानव में ये प्रक्रिया मुख्य रूप से अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो में होती है। एक, रक्त निर्माण का मुख्य स्थान अस्थि मज्जा। अधिकांश रक्त कोशिकाओं यानी कि लाल रक्त कोशिकाएं, अधिकांश श्वेत रक्त कोशिकाएं और प्लेटलेट्स का उत्पादन हड्डियों के अंदर पाए जाने वाले मुलायम और स्पंजी ऊतक अस्थि मज्जा में होता है। ये विशेष रूप से बड़ी हड्डियों जैसे कि रीढ़ की हड्डी, छाती की हड्डी यानी कि स्टर्नम, पसलियों, खोपड़ी और कूल्हे की हड्डी यानी कि पेल्विस में पाया जाता है। 2, रक्त की जननी कोशिकाएं हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स। रक्त निर्माण की शुरुआत हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स से होती है, जिन्हें रक्त की जननी कोशिकाएं कहा जाता है। ये अविभेदित कोशिकाएं होती हैं जिनमें दो महत्वपूर्ण क्षमताएं होती हैं। स्वनवीनीकरण, ये अपनी जैसी और एचएससीज कोशिकाएं बना सकती हैं। विभेदन, ये परिपक्व होकर रक्त के विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं बना सकती हैं। एचएससीज धीरे धीरे दो मुख्य वंशावलियों लाइनेजिस में विभाजित होती हैं। माइलॉइड स्टेम सेल, इससे लाल रक्त कोशिकाएं यानी कि आरबीसीज, प्लेटलेट्स और कई प्रकार की श्वेत रक्त कोशिकाएं जैसे कि न्यूट्रोफिल, इयोसिनोफिल, बेसोफिल और मोनोसाइट बनती हैं। लिम्फोइड स्टेम सेल, इससे लिम्फोसाइट नामक श्वेत रक्त कोशिकाएं जैसे कि टी कोशिकाएं, बी कोशिकाएं और प्राकृतिक मारक कोशिकाएं बनती हैं। 3, रक्त के प्रमुख घटकों का निर्माण। रक्त 4 मुख्य घटकों से मिलकर बनता है: प्लाज्मा, लाल रक्त कोशिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं और प्लेटलेट्स। ए, लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण एरिथ्रोपोइसिस। उत्पादन स्थल अस्थि मज्जा। प्रक्रिया, माइलॉइड स्टेम सेल से एक विशेष कोशिका प्रोएरिथ्रोब्लास्ट बनती है। ये कई चरणों से गुजरती है। हीमोग्लोबिन यानी कि ऑक्सीजन ले जाने वाला प्रोटीन जमा करती है और अंत में अपना केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस खो देती है। हार्मोन नियंत्रण, इस पूरी प्रक्रिया को मुख्य रूप से गुर्दे यानी कि किडनीज द्वारा स्रावित एक हार्मोन एरिथ्रोपोइटिन नियंत्रित करता है। जब रक्त में ऑक्सीजन का स्तर कम होता है तो गुर्दे ईपीओ जारी करते हैं, जो अस्थि मज्जा को आरबीसी उत्पादन बढ़ाने का संकेत देता है। परिपक्वता, लगभग 7 दिनों की परिपक्वता के बाद ये कोशिकाएं, जिन्हें रेटिकुलोसाइट कहा जाता है, रक्त प्रवाह में छोड़ी जाती हैं, जहां ये लगभग 120 दिनों तक कार्य करती हैं। बी, श्वेत रक्त कोशिकाओं का निर्माण ल्यूकोपोइसिस। कार्य, ये प्रतिरक्षा प्रणाली का हिस्सा हैं और संक्रमण तथा बीमारियों से शरीर की रक्षा करते हैं। उत्पादन स्थल, अधिकांश डब्ल्यूबीसीज अस्थि मज्जा में बनती हैं, लेकिन लिम्फोसाइट यानी कि टी और बी कोशिकाएं लसिका ग्रंथियों यानी कि लिम्फ नोड्स और प्लीहा यानी कि स्प्लीन में बनती हैं। टी कोशिकाएं थाइमस ग्रंथि में परिपक्व होती हैं। नियंत्रण, इस प्रक्रिया को विभिन्न वृद्धि कारक और साइटोकाइन्स नियंत्रित करते हैं, जो शरीर की जरूरतों के अनुसार उत्पादन को बढ़ाते या घटाते हैं। सी, प्लेटलेट्स यानी कि प्लेटलेट्स का निर्माण थ्रोम्बोपोइसिस। कार्य, ये रक्त के थक्के बनाने में मदद करती है, जिससे चोट लगने पर रक्तस्राव रुकता है। उत्पादन स्थल अस्थि मज्जा। प्रक्रिया, माइलॉइड स्टेम सेल से मेगाकैरियोब्लास्ट नामक बड़ी कोशिकाएं बनती हैं, जो परिपक्व होकर मेगाकैरियोसाइट बन जाती हैं। मेगाकैरियोसाइट कोशिकाएं फटकर छोटे छोटे कणों के रूप में रक्त प्रवाह में छोड़ती हैं, जिन्हें प्लेटलेट्स कहते हैं। नियंत्रण, इस प्रक्रिया को मुख्य रूप से यकृत यानी कि लीवर और गुर्दे द्वारा उत्पादित हार्मोन थ्रोम्बोपोइटिन नियंत्रित करता है। डी, प्लाज्मा। निर्माण, प्लाज्मा रक्त का तरल घटक है। ये मुख्य रूप से पानी यानी कि 92% तक होता है, जिसमें प्रोटीन जैसे कि एल्ब्यूमिन, एंटीबॉडी, थक्का जमाने वाले कारक, शर्करा, वसा, लवण और हार्मोन घुले होते हैं। उत्पादन स्थल, प्लाज्मा के अधिकांश प्रोटीन का उत्पादन यकृत यानी कि लीवर में होता है, जबकि पानी और अन्य छोटे अणु पाचन तंत्र से अवशोषित होते हैं। 4, रक्त का जीवनकाल और विनाश। रक्त कोशिकाएं स्थायी नहीं होती हैं, उनका एक निश्चित जीवनकाल होता है, जिसके बाद वे टूट जाती हैं। लाल रक्त कोशिकाएं लगभग 120 दिन, प्लेटलेट्स लगभग 8 से 10 दिन, श्वेत रक्त कोशिकाएं कुछ घंटों से लेकर कई वर्षों तक, प्रकार के अनुसार। पुरानी और क्षतिग्रस्त रक्त कोशिकाओं को मुख्य रूप से प्लीहा यानी कि स्प्लीन और यकृत में विशेष कोशिकाओं यानी कि मैक्रोफेजिस द्वारा नष्ट और पुनर्चक्रित यानी कि रिसाइकिल किया जाता है।
आरबीसीज के हीमोग्लोबिन को बिलीरुबिन में परिवर्तित किया जाता है, जिसे मल और मूत्र के माध्यम से उत्सर्जित किया जाता है। 5. आवश्यक न्यूट्रिशन। स्वस्थ रक्त उत्पादन के लिए शरीर को कई पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। आयरन यानी कि हीमोग्लोबिन का एक महत्वपूर्ण घटक, विटामिन B12 और फोलेट डीएनए संश्लेषण और कोशिका विभाजन के लिए आवश्यक है, जो रक्त कोशिकाओं के तीव्र उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है। विटामिन C आयरन के अवशोषण में मदद करता है। प्रोटीन सभी रक्त कोशिकाओं और प्लाज्मा प्रोटीन के बनाने वाले खंड। संक्षेप में, रक्त का निर्माण एक गतिशील और सटीक प्रक्रिया है जो अस्थि मज्जा में स्टेम सेल से शुरू होती है, हार्मोन जैसे कि एरिथ्रोपोइटिन द्वारा नियंत्रित होती है और स्वस्थ रहने के लिए निरंतर जारी रहती है। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे कि ब्लू हमारे शरीर में कहां से बनता है और हमारे शरीर को स्वस्थ रहने के लिए कितना जरूरी है। तो अपना कमेंट जरूर करें। थैंक यू।